घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर जयराम महतो ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और जयराम महतो के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि घाटशिला में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि जो पिछले विधानसभा चुनाव के अगर रिकॉर्ड को देखें तो मुश्किल लग रहा है कि जयराम महतो और उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला दे पाएंगे, लेकिन अपनी ओर से जेएलकेएम पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की, चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से ये चुनाव त्रिकोणीय हो जाए, एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले। और जयराम महतो ने एक बार फिर से रामदास मुर्मू पर दांव खेला है। रामदास मुर्मू अगर कहें तो पेशे से शिक्षक हैं, बच्चों को, छात्रों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनको जेएलकेएम कि पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस चुनाव में उनको 8,092 वोट मात्र मिले थे और रामदास सोरेन भारी वोटों से चुनाव जीत गए थे। उनको करीब 98,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और दूसरे नंबर पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को करीब 75,000 वोट मिले और रामदास मुर्मू को सिर्फ 8,000 के आसपास वोट मिले। लेकिन विधानसभा चुनाव और उस उपचुनाव के बीच में काफ़ी कुछ बदला है। जयराम महतो एक तरीके का है तो उनकी पार्टी यहाँ मजबूत हुई है। जयराम महतो खुद चुनाव जीत कर आए, हालांकि उनकी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन जयराम महतो चुनाव जीत कर आए और डुमरी से वर्तमान में विधायक है। वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं और एक तरीके से कहे तो हमेशा वो चुनावी मूड में दिखाई देते हैं। घाटशिला में भी उनको आना था चुनाव प्रचार करने के लिए, वो आने वाले थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रही, इसकी वजह से उन्होंने जो है वो दौरा कैंसिल कर दिया। लेकिन जो 21 तारीख को रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम के उम्मीदवार है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और माना जा रहा है कि इसमें जयराम महतो मौजूद रहेंगे। नामांकन कार्यक्रम के दौरान 18 तारीख को रामदास मुर्मू अपना नामांकन पत्र खरीद रहे हैं और 21 तारीख को जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और एक तरीके से वो घाटशिला में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जो बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया। दूसरी तरफ रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में जो है अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे और हेमंत सोरेन बीजेपी पर एक तरीके से कहा कि उन्होंने हमला बोल दिया। बाबूलाल सोरेन को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी जमानत जब्त करा दी जाएगी और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए कहा कि कैसे उनके खिलाफ जो है वो बीजेपी ने अपने एक दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों को उतार दिया था और उन्होंने कहा कि 1 दर्जन क्या 2 दर्जन भी उम्मीदवार 2 दर्जन मुख्यमंत्री भी उनके खिलाफ उतर जाए तो उन सभी बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री पर वो अकेले भारी हैं। दूसरी ओर बाबूलाल सोरेन ने भी जीत का दावा किया और कहा कि इस बार जो है वो उनकी जीत होगी। हालांकि पिछले चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी, करीब 22,000 से ज़्यादा वोटों से बाबूलाल सोरेन हार गए थे। लेकिन इस एक साल के दौरान बीजेपी अपने तौर से कह रही है कि चूंकि ये एक साल सरकार के भी एक साल करीब होने वाले हैं तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल की ये परीक्षा होगी। दूसरी तरफ ये कहना है बीजेपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने घाटशिला क्षेत्र में खासतौर पे बहुत मेहनत की और हमने देखा भी कि चंपई सोरेन बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार घोषित करने से पहले लगातार एक तरीके से घाटशिला में कैंप कर रहे थे। हर दूसरे दिन उनका घाटशिला में कार्यक्रम हो रहा था। अपने तौर पे चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन ने उस क्षेत्र में कई बार दौरा किया, कई कार्यक्रम भी किए, कई एक तरह से कहे तो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तौर पर वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मंत्री हैं दीपक बिरुवा एवं अन्य जो मंत्री हैं उस क्षेत्र में लगातार कैंप करते रहे, लगातार का कार्यक्रम चलाते रहे और ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि रामदास सोरेन का जो सपना है उसको पूरा करना है। और इस बार जब माना जा रहा था कि जयराम महतो घाटशिला में उम्मीदवार अपने नहीं खड़े करेंगे, उसके पीछे 2 वजह बताई जा रही थी। एक तो आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो माहौल बना है उसके वजह से जयराम महतो की छवि एक आदिवासी विरोधी नेता की प्रस्तुत की गई है और ये दिखाया गया है कि कैसे जयराम महतो आदिवासियों के विरोधी हैं और इस दौरान कई आदिवासी नेताओं ने भी उनकी पार्टी को छोड़ा। लेकिन
घाटशिला में उम्मीदवार देकर जयराम महतो ने उस छवि को अपने तौर पर तोड़ने की कोशिश की है। रामदास मुर्मू पर एक बार फिर से उन्होंने दाव चलाया। और दूसरी बात जो बताई जा रही थी कि जयराम महतो को लेकर, क्योंकि जयराम महतो ने डुमरी में जब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था उस समय उम्मीदवार नहीं दिए थे, तो माना यह जा रहा था कि इस चुनाव में भी घाटशिला उपचुनाव में हो सकता है कि जयराम महतो उम्मीदवार नहीं दे, लेकिन जयराम महतो ने ऐलान कर दिया कि वो रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाएंगे। और रामदास मुर्मू के इस मुकाबले में आने के बाद क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। दूसरी बात मानी ये जा रही है कि जयराम महतो के उम्मीदवार बनाए जाने से जो है वो बीजेपी को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। और जो कुर्मी वोटर हैं, खासतौर पे जो एनडीए के साथ माने जाते हैं, हालांकि बीजेपी के कुर्मी वोटर पर एक तरीके से कहे तो भयंकर सेंधमारी जयराम महतो ने कर दी है। तो माना यह जा रहा है कि जयराम महतो के उम्मीदवार खड़ा करने की वजह से कुर्मी वोटरों का रुझान जेएलकेएम के तरफ हो सकता है, जयराम महतो की पार्टी की तरफ हो सकता है, तो उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक तरीके से माना जा रहा है कि अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो जयराम महतो की पार्टी कुछ ऐसे वोट काट सकती है या कुछ ऐसे वोट ला सकती है जो कि एनडीए के वोट माने जाते हैं। इसलिए हालांकि जयराम महतो और उनकी पार्टी अपने तौर पर यह दावा कर रही है कि वो एक तरीके से वोट कटुआ की तरह नहीं, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के, दिलचस्प मुकाबला बनाने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए है। अब सबकी नज़र रहेगी कि घाटशिला में इस उपचुनाव में क्या होने वाला है। बीजेपी अपने तौर पर जीत का दावा कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर जीत का दावा कर रही है। अब जयराम महतो भी इस सीट पर जीत का भी दावा कर रहे हैं और कड़े मुकाबले का भी दावा कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, चुनाव दिलचस्प होगा। तो घाटशिला में क्या होगा, कि किस तरह के अपडेट्स होंगे, उस सीट को लेकर हमारी नज़र बनी रहेगी। घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।